हेलो बच्चों। चलिए तो आज का क्लास जिसमें मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, इसमें टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत आप लोगों ने बहुत सारे क्लास अटेंड किए होंगे, जिसमें से मेरा भी एक थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिए। स्थिर विद्युत, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्थिर विद्युत। अब सबसे पहले बात हम इसमें चर्चा करते हैं कि विद्युत का मतलब क्या। ठीक है, विद्युत का मतलब वही होता है जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही होती है, जो विद्युत का आवेशों का आवागमन चल रहा होता है, उसको पूरे को एक साथ क्या बोला जाता है? विद्युत। बात करते हैं स्थिर विद्युत की। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो विद्युत है वो स्थिर होता है। ठीक है, वह केवल एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता और न ही हम कभी उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यदि उत्पन्न कर सकते हो तो आधा किलो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी ला के देना। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं विद्युत की बात, तो फिर बात एक मैटर आता है आवेश की बात। ठीक है, आवेश, ये जो आवेश होता है, यही आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान किसी माध्यम के सहारे गुजरता है तो वहां पे ये बहती है, विद्युत बहता है, इलेक्ट्रिसिटी तब कहलाती है। ठीक है, तो आवेश के बारे में बात करता हूं। तो आवेश को आप लोग जानते हैं, ये दो टाइप्स के होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्लासेस अटेंड कर चुके हो तो मैं डायरेक्ट कुछ टॉपिक, अच्छी टॉपिक तक लेके जाता हूं आप लोग को। तो ये धन आवेश और ऋण आवेश, जिसमें आपको पहले ही पता है जब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन आपस में होता है तो वो करता है आपको प्रतिकर्षण, और निगेटिव चार्जेस भी आपस में होता है तो वही आता है क्या आपका प्रतिकर्षण। लेकिन यदि पॉजिटिव और निगेटिव आए तो हो जाता है आपका आकर्षण। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग कभी ये गौर किए क्या, कभी भी गौर किए क्या कि जो चंद्रमा होती है वो एक अपने निश्चित परिक्रमा पे ही गति क्यों कर रहा है? हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के निश्चित परिक्रमा पे ही क्यों गति कर रहा है? 365 दिन ही क्यों लगते हैं? कभी कभार तो लगना चाहिए ना कि एक आध साल 364 दिन हो जाए या 370 दिन तक चले जाए। वो 366 दिन होता है, उसकी बात अलग है, उसमें भी हमारे निश्चित टाइम की वजह से 366 दिन का होता है। ठीक है, तो हमने कभी ये देखा क्या कि हम ये बोलते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण से सारी चीजें इसमें क्या हुआ है, आकर्षित करके रखी हुई है। तो इस बात को हम देखते हैं कि धनावेश और ऋणावेश, इस बात को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे मैं आप लोग को बढ़िया सा टॉपिक बताता हूं, जिसमें है उसका नाम आपका है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है वो बड़ा जबरदस्त चीज है, जिसमें से आपको इसका नियम में छोटी सी नियम है और बड़ा अच्छी व्याख्या मैं बताता हूं। इसमें क्या होता है, जब दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, तो बल कौन कौन सा लग सकता है? प्रतिकर्षण बल लग सकता है और आकर्षण बल लग सकता है। चलिए ये देखते हैं, आपके पास रह गए दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणन। ठीक है, तो वो लगने वाला बल, जो लगने वाला बल आकर्षण और तो प्रतिकर्षण हो सकता है, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस हो या फिर पॉजिटिव चार्जेस हो, जो भी हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव और पॉजिटिव होगा तो आकर्षण लगेगा और पॉजिटिव होगा तो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण, दोनों भी प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। ठीक है, तो उनके जो गुणनफल है, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है यहाँ पे धन क्यू आवेश हो सकता है यहाँ पे ऋण क्यू आवेश हो, तो इनके मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनकी बीच की जितनी दूरी है, जैसे इसकी दूरी को हम लोग r डिस्टेंस ले लेते हैं, तो इनके वर्ग के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। टॉपिक पहला ध्यान रखना, समीकरण में पहला बोल रहा हूं, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। क्या
यहाँ पे उसके लगने वाला बल। तो ये F का मान जो होता है, चलिए मैं इसको Q1 ले लेता हूँ, इसको Q2 ले लेता हूँ। चलिए आपने आवेश ले दिया तो आवेशों के गुणनफल तो Q1 इंटू Q2, ये हो गया आपका पहला। दूसरा होता है, इसी में आता है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम। चलिए दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम, तो लगने वाला जो बल होता है वो F होता है। F है, वहां पे दूरी क्या है आपका R है, तो R का वर्ग स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप मिला देते हो तो आपका कूलाम का नियम आ जाता है डायरेक्ट, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये एकदम सिस्टमेटिक है और एकदम छोटा है और मजेदार है। आपको यहीं से आप बना सकते हो सीधा कूलाम के नियम में, जब दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आप कांस्टेंट जो लेना चाहते हो, ये आपका समानुपाती की स्थिरांक लगा रहेगा। ये समानुपाती की स्थिरांक आप लोग जो देना चाहते हो, के लगाना है के लगाइए। चलिए थोड़ा सा इससे बताए तो मैं आपको, तो यदि आपको ए इज इक्वल टू की आपको समानुपाती की स्थिरांक लगाना है तो के लगा दीजिए, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बेटा SI पद्धति और CGS पद्धति में इसका मान जो होता है वो अलग अलग होता है। विद्युत के लिए बात करेंगे तो इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसमें बात करें तो इसका मान होता है 1। अब यहाँ पे आसानी से आप इसका मान रख सकते हो। तो समझ में आया है सबको कूलाम का नियम? ठीक है, एकदम छोटा सा, दो पिंडों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया आपका कूलाम का नियम। ठीक है, ओके, थैंक यू।